रोजगार राज्य का सबसे बड़ा समस्या है, वैशाली में भी रोजगार समस्या है। तो जिस तरह से तेजस्वी का क्रेज बढ़ रहा है रोजगार को लेकर, एक जनता में विश्वास पैदा हो रहा है, 17 साल बनाम 17 महीना का, इसके लेके जो है लोगों में जागरूकता बढ़ रहा है, उसके बढ़ रहा है। महागठबंधन के इसका बेनिफिट जो है वैशाली में मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक सवाल है जी, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस का सरकार बनता है, यानी इंडिया गठबंधन का, जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दे दिया जाएगा, इस पर क्या कहिएगा? देखिए ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, ये सरासर गलत है। सबसे पहली बात है कि इंडिया गठबंधन का नेता जो है ऐसा कोई बयान दिया है कि मुस्लिम में बांट दिया जाएगा। अब रह गया कि ओबीसी को आरक्षण को मुस्लिम में बांट दिया जाएगा। बिहार में 17 सीट जो है भाजपा के मिला है, जैसे गठबंधन में, तो 17 सीट में ओबीसी को कितना जो दिए, ओबीसी टिकट जो है ओबीसी कितना दिए। अगर ओबीसी की संख्या, ओबीसी और दलित की संख्या लगभग 85% है। 10 सवर्ण को दिए हैं 17 में। हाँ सुनिए, 17 में अगर 10 सवर्ण को दिए हैं तो परसेंटेज निकालिएगा तो 10% सवर्ण का संख्या है, 10 या 15%, उसको 60% टिकट मिला। और ओबीसी और दलित का संख्या यहाँ पर लगभग जो है 85% है, उसको जो है 40% टिकट मिला है। तो ओबीसी को हक मारी तो प्रधानमंत्री अपने कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगा तो मुस्लिम को दे दिया जाएगा। तो ओबीसी को आप कहाँ जो है, जो उसका संख्या है उसके आधार पर। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और हमारे साथ 2 पत्रकार हैं, अमित जी हैं और रंजीत भाई हैं। हम तीनों पत्रकार साथी हैं और बातचीत करेंगे कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ समीकरण है लोकसभा चुनाव को लेकर। चलिए, सबसे पहले अमित जी, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैशाली को लेकर। देखिए, वैशाली में एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी बीना देवी हैं, वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला है। क्या कुछ समीकरण है वैशाली का? देखिए, वैशाली में जो इस बार का चुनाव है बहुत दिलचस्प है। पहले इस सीट पर राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई होती रही है, लेकिन अब 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद राजपूत बनाम भूमिहार के बीच सीधी फाइट है, बाइपोलर इलेक्शन है। मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने उतारा है। आरजेडी ने यहाँ से हमेशा से राजपूत को उम्मीदवार बनाती रही। रघुवंश बाबू वहाँ से उनके 5 बार चुनाव जीत के गए, लेकिन इस बार आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को उतारा है। बीना देवी लोजपा से लड़ रही है। लोजपा का कैडर नाराज है। आपने संगठन मंत्री रविंदर सिंह का बयान सुना होगा, लोजपा से जो बेहद नाराज है चिराग पासवान से। इस बार का चुनाव दिलचस्प है। आरजेडी जो है वो भूमिहार, यादव, मुस्लिम और मल्ला, यानी BMY और M समीकरण के साथ चुनाव में जा रही है। उसे लगता है ये समीकरण हमारी जीत का आधार बनेगा और मोदी के कैंडिडेट को लगता है कि राजपूत बड़ी संख्या में वोट देंगे, ओबीसी वोटर बड़ी संख्या में वोट देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वैशाली में जैसे ही बीना देवी का टिकट मिला, उसके बाद भूमिहार समाज नाराज हो गया एनडीए से, यानी वैशाली को लेकर। नाराजगी इसलिए है क्योंकि भूमिहार एनडीए के कोर वोटर है, लेकिन इस बार भूमिहारों को लगता है कि 3.5 दशक के बाद हमारे समाज का कोई प्रतिनिधि लोकसभा में पहुंचेगा और बीना देवी से फील्ड में नाराजगी भी है। इसका फायदा मुन्ना शुक्ला उठा सकते हैं, लेकिन वैशाली में आज भी कांटे का टक्कर है। कांटे का टक्कर इस बार देखने को मिलेगा? हाँ, देखने को मिलेगा। रंजीत भाई, क्या लगता है कि वैशाली में कितना चुनौती है? एक तरफ आपके मुन्ना शुक्ला है महागठबंधन के प्रत्याशी, वहीं एनडीए के प्रत्याशी बीना देवी है। देखिए, मुन्ना शुक्ला जो है बहुत आगे चले जा चुके हैं जी। समीकरण की बात अभी अमित जी बता रहे थे जी। तो मुन्ना शुक्ला के पक्ष में अभी भूमिहार, यादव, मल्लाह, रविदास, उसके अलावा हर जाति में जैसे वोट है उनका जो है। उसके बाद आ जाइए एनडीए की तरफ से, तो एनडीए का जो है कोर वोटर खिसकता हुआ नजर आ रहा है जी। मगर महागठबंधन का जो कोर वोटर पहले जो था वो है, मान लिया जाए स्वर्ण समाज जो है 50-50 का। वैशाली में भूमिहार समाज की बात करें तो एनडीए से नाराज है, कितना फैक्टर लाएगा? इसका बेनिफिट होगा महागठबंधन? जैसे मान लिया जाए पिछले चुनाव में बीना देवी को 5 लाख कुछ वोट मिला था और रघुवंश बाबू को 3 लाख कुछ वोट मिला था जी। तो अगर जो है भूमिहार समाज 50-50 भी होता है, अगर 50,000 या 1 लाख भी वोट अगर जो है मुन्ना शुक्ला को पड़ जाता है, तो 1 लाख समझ जाइए 5 लाख से इधर आ जाएगा 4 लाख और जो है इधर हो जाएगा 4 लाख। उसके बाद बता दे रहे हैं कि अभी जो है बहुजन समाज पार्टी से बीएसपी से शंभू सिंह जो नेशनल दस्तक के पत्रकार है वो आए हैं, तो कुर्मी जाति से है तो अच्छा, उसका भी इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा क्या? हाँ, पूरा पड़ने जा रहा है। कुर्मी जो है 90% कुर्मी जो है शंभू सिंह के पक्ष में जा रहा है। कुर्मी और पूरा बिहार में देख रहे हैं कोयरी जो है एनडीए से टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे लग रहा है कि एक तरफा चुनाव मुन्ना शुक्ला के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहा है।
लेकिन दिलचस्प होगा कांटे के टक्कर, क्योंकि जातीय समीकरण को देखते हुए वैशाली में लाया गया है। समीकरण के साथ साथ एक बात और है, जी जी यहाँ पर वोट मोदी के चेहरे पर पड़ रहा है। 5 योजनाएं जो इम्पैक्ट डाल, एक मोदी फैक्टर, जी जी लोग मोदी फैक्टर पर एक वोट डालेंगे। दूसरा ये बात है कि मुफ्त अनाज का स्कीम असर डाल रहा है। लेकिन बात है ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाते हैं लोगों से बात कीजिए तो महिलाएं उनसे खुश है कि मोदी जी ने बहुत कुछ दिया। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने दिया है, ऐसा नहीं होता कि मोदी के नाम पर कोई वोट करे महिलाएं। वोट दिया है, लेकिन एक बात और देखिए, वैशाली में कितने नए वोटर इस बार जुड़े हैं, युवा वोटर्स की बात है, फर्स्ट टाइम वोटर। जी जी जी। और वे वोट डालने कितना चाहेंगे, और जब वोट काउंट होगा, वोट पोलिंग होगा तो कितना प्रतिशत होता है, पिछली बार से कम होता है या ज्यादा, ये देखना होगा। और दूसरा बात कि अगर कम हुआ तो किनके वाले वोटर नहीं निकले, और फर्स्ट टाइम वोटर कितने गए, और विधानसभा बार कैसे आंकड़े आते हैं, ये देखना होगा। देखिए 6 विधानसभा है, मुझे लगता है कि कांटी विधानसभा और मीनापुर की विधानसभा से मुन्ना शुक्ला लीड करते नजर आएंगे, और वैशाली और बरुराज में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। कांटी की बात करें तो कांटी में संख्या में भूमिहार समाज संख्या भी ज्यादा है। देखिए कांटी में भूमिहार और मुस्लिम और भूमिहार जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है मुन्ना शुक्ला के साथ। और मीनापुर में मल्लाह यादव और मुसलमान के वोट मुन्ना यादव के जरिए आरजेडी के पास आ रहा है। वैशाली में क्योंकि शहरी सीट है, और बरुराज की सीट से एनडीए से बीना देवी। अच्छा, सहनी का फैक्टर की बात करें तो मुकेश सहनी के नाम पर सहनी समाज महागठबंधन को वोट करेगा। मुकेश सहनी के साथ वहां पर मल्लाह जुड़ रहे हैं, 1,32,000 मल्लाह मुकेश सहनी के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैशाली लोकसभा की बात कर रहे हैं तो वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पताही हवाई अड्डा में प्रधानमंत्री जी आए हुए थे। जी जी जी, पिछले दिन बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार हो चुका है। जी जी, रोजगार पर तो एक शब्द बोले नहीं जी। उसके बाद आ जाइए, पताही एयरपोर्ट चालू करने के बाद किए थे 2019 में प्रधानमंत्री जी, तो पताही एयरपोर्ट का इस बार आए हैं तो चर्चा भी नहीं की है। इसके लेके भी लोगों में नाराजगी देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रहा है, और रोजगार पर कुछ बात नहीं कर रहा है। जो है बीना देवी से भी नाराजगी है। उसके बाद रोजगार राज्य का सबसे बड़ा समस्या है, वैशाली में भी रोजगार समस्या है। तो जिस तरह से तेजस्वी का क्रेज बढ़ रहा है रोजगार को लेकर, एक जनता में विश्वास पैदा हो रहा है, 17 साल बनाम 17 महीना का, इसके लेके जो है लोगों में जागरूकता बढ़ रहा है। उसके महागठबंधन के इसका बेनिफिट जो है वैशाली में मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक सवाल है जी, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस का सरकार बनता है, यानी इंडिया गठबंधन का, जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दे दिया जाएगा, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, ये सरासर गलत है। सबसे पहली बात है कि इंडिया गठबंधन नेता जो है ऐसा कोई बयान दिया है कि मुस्लिम में बांट दिया जाएगा। अब रह गया कि ओबीसी को आरक्षण को मुस्लिम में बांट दिया जाएगा। बिहार में 17 सीट जो है भाजपा के मिला है, जैसे गठबंधन में, तो 17 सीट में ओबीसी को कितना जो दिए, ओबीसी टिकट जो है ओबीसी कितना दिए। अगर ओबीसी की संख्या, ओबीसी और दलित की संख्या लगभग 85% है, 50% को दिए हैं 17 में। हाँ सुनिए, 17 में अगर 10 सवर्ण को दिए हैं तो परसेंटेज निकालिएगा तो 10% सवर्ण का संख्या है, 10 या 15%, उसको 60% टिकट मिला। और ओबीसी और दलित का संख्या यहाँ पर लगभग जो है 85% है, उसको जो है 40% टिकट मिला है। तो ओबीसी के हक मारी तो प्रधानमंत्री अपने कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगा तो मुस्लिम को दे दिया जाएगा। तो ओबीसी को आप कहाँ जो है, जो उसका संख्या है उसके आधार पर, लेकिन बिहार में महागठबंधन राजद के 22 कैंडिडेट, उसमें मुस्लिम की संख्या 17%, सिर्फ मात्र 2 सीट मिलना, इसको लेकर क्या कहिएगा? पोलराइजेशन के कारण जो है महागठबंधन समझ रही है कि अगर जो है मुस्लिम की संख्या अगर हम ज्यादा उतारते हैं तो सीधे हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, सीधे हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, तब चुनाव से पहले ही महागठबंधन के प्रत्याशी हार जाएगा। अब रह गया एक और सवाल, महागठबंधन के तो 2 सीट दिया है, मगर भाजपा जो है सबका साथ सबका विकास की बात करती है, 17 सीट में कितना दिया है। और एक और सवाल कि बीजेपी में महिला कितना मिला है। महिला की आबादी जो है बिहार में 50% मानी जाती है, अब 50% में कितना मिला है, 50% में एक भी महिला का बात नहीं। तो ये तो इंडिया का साथ सबका विकास का जो बात है तो सबसे ठोस वाली बात है। अच्छा, आखिरी वैशाली के लिए बताइए कि वैशाली में क्या कुछ खेला होगा, क्योंकि जातीय समीकरण फैक्टर लाएगा। एक तरफ भूमिहार कैंडिडेट है तो वहीं राजपूत कैंडिडेट है, कितना फैक्टर होगा? देखिए, वैशाली की जहां तक बात हो रही है, जब जैसे पूरे बिहार में हो रहा है, जैसे बिहार में बता दे रहे हैं कि जो जहां पर नीतीश कुमार का प्रत्याशी, जदयू का प्रत्याशी है, वहां पासवान नाराज चल रहे हैं, और जहां पासवान के प्रत्याशी है वहां कुर्मी नाराज चल रहे हैं। तो
वैशाली में एक प्रत्याशी आ गए हैं जो बहुजन समाज पार्टी से है, शंभू सिंह जो नेशनल दस्ता के पत्रकार है। तो एक जो है कुर्मी का अपना नेता मिल चुका है वैशाली का, तो ये एनडीए का ही घाटा माना जाएगा। तो इसे लेकर लगता है कि महागठबंधन वहां पे मजबूत है। देखिए, हम एक बात कहते हैं कि आपने पूछा ना कि प्रधानमंत्री ने कहा कि दो बातें हैं। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो बातें हैं। अगर प्रधानमंत्री फिर से सत्ता में आ जाते हैं तो ना वो संविधान बदलेंगे और बदलने जा रहा है, और ना ही आरक्षण को कोई खतरा है। देखिए, और आरक्षण की बात है या दोनों संविधान बातें जो है ना, संशोधन तो होते रहता है, देखिए लेकिन संविधान के आर्टिकल में भी है कि आर्टिकल 368 में देखिए, संशोधन होते दोनों रहता तरफ से संशोधन होना। दोनों तरफ से जो बातें कही जा रही है दोनों उसका अफवाह है। 4 जून के बाद कोई महत्व नहीं। प्रधानमंत्री फिर आएंगे तो ना संविधान को कुछ होने वाला है, ना आरक्षण के साथ खिलवाड़ होने वाला है, और ना राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन आएगी तो ना ही वह क्या कहती है कि मुसलमानों को आरक्षण दे देगी, और ना ही क्या कहता है अगर आपके घर में 2 भैंस है तो 1 भैंस उठाकर दे देगी, और ना ही किसी का मंगलसूत्र उतरने जा रहा है। ये दोनों बातें दोनों गठबंधन की तरफ से जो कही जा रही है वो दोनों का 4 जून के बाद कोई महत्व बचता नहीं है। वैशाली में एनडीए और इंडिया में कांटे की टक्कर है। शंभू सिंह एक फैक्टर बनेंगे कुर्मी समाज का, और अगर भूमिहार 2/3 वोट कर देते हैं मुन्ना शुक्ला को तो ये सीट मुन्ना शुक्ला जीत जाएंगे। ये भी आप लिख के ले लीजिए। लेकिन आखिरी सवाल आप दोनों से है कि देखिए, वैशाली में 10 साल से ये सीट है जो कि लोजपा के हाथ में है। क्या लगता है इस बार होगा परिवर्तन होगा या फिर से लोजपा के हवाले जाएगा? देखिए, हमारा मानना अभी भी है 60% मुन्ना शुक्ला, 40% बीना देवी। चांस हमको लगता है जीतने का 60% मुन्ना शुक्ला, 40% सबसे बड़ा फैक्टर जो है शंभू सिंह बन जाएंगे वैशाली में। शंभू सिंह जो भी 50,000 अगर वैशाली लोकसभा से कुर्मी का वोट काटते हैं तो ये एनडीए को घाटा होगा। हाँ, एनडीए का घाटा होगा। तो हमको लगता है कि शंभू सिंह जो है ना, हार जीत का अंतर जो है, शंभू सिंह जितना वोट काटेंगे उतना ही वैशाली में हार जीत का अंतर हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ 2 पत्रकार शामिल थे जिनसे हमने बातचीत किया कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र को लेकर क्या कुछ रणनीति है, इस बार किनके पक्ष में जाने वाला है, यानी महागठबंधन के पास या एनडीए के पास। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।